टूनी अपने नए सुपर पावर के साथ जंगल में घूम रही है। अपने शेर वाले रूप को याद करते हुए हंसी रोक नहीं पा रही। वाव, अब तो मजा आएगा। इस जंगल को सेफ और अच्छा बनाने का वक्त आ गया है। जंगल में उड़ते हुए टूनी को दूर से कुछ आवाजें सुनाई देती है। एक हिरन और एक बंदर आपस में कुछ चर्चा कर रहे होते हैं। जंगल में एक बड़ी मुसीबत आ रही है। क्या तुमने सुना? एक बड़ा शिकारी गैंग जंगल में घुस गया है। अच्छा, सुना है। उसके पास बड़े जाल है और तीर कमान भी है। इस बार तो बड़ी प्रॉब्लम है। टूनी इनकी बातें सुनकर कुछ सोच में पड़ जाती है। मुझे कुछ करना होगा। ये जंगल मेरे दोस्तों के लिए कितना खतरनाक हो गया है, लेकिन मैं अब अपनी नई शक्तियों के साथ सबको बचा लूंगी। जंगल के गहरे हिस्सों में शिकारी गैंग अपने जाल बिछा रहे होते हैं। 3 शिकारी आपस में बात करते हुए जा रहे हैं। इस जंगल का राजा शेर पकड़ना है। बहुत बड़े इनाम का वादा किया है साहूकार ने। हाँ भाई, और साथ में जितने भी जानवर मिलेंगे सबको पकड़ लेंगे। सबसे बड़े शिकारी तो हम हैं। हा 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 हा। टूनी उन्हें दूर से देख रही होती है। वो अपने मन में एक प्लान बनाती है। इन शिकारियों को तो सबक सिखाने का समय आ गया है। मुझे अपनी नई शक्तियों का सही इस्तेमाल करना ही होगा। टूनी अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके एक छोटे बच्चे का रूप ले लेती है और उन शिकारी के पास जाती है और रोने लगती है। शिकारी लोग चौंक जाते हैं। एक शिकारी बच्चे के पास आता है। अरे, ये बच्चा कहाँ से आ गया? हमें तो यही पता था कि जंगल बस जानवरों का है। हाँ यार, ये बच्चा है, मतलब यहीं आसपास कोई बस्ती होगी। ऐसे में तो इधर कोई शेर या जंगली जानवर नहीं हो सकते। फिर तो यहाँ जाल डालने का कोई मतलब ही नहीं। हमें गलत इन्फॉर्मेशन मिली है। चलो पहले इस जंगल के बारे में पूरा पता करके आते हैं। शिकारी जाल और सारी तीर कमान समेटकर वापस चले जाते हैं। टूनी अपने मन में हंस रही होती है। चले गए। हाँ, आज तो काम बन गया। टूनी फिर से अपनी असली रूप में लौट आती है, लेकिन एक और बड़ी मुसीबत उसका इंतजार कर रही है। रानू चिड़िया अपने पेड़ पर बैठकर टूनी को दूर से देख रही होती है। रानू को टूनी की नई शक्ति के बारे में पता चल जाता है। अब समझ आया ये टूनी ऐसे हीरो कैसे बन गई। उसके पास तो जादुई शक्ति है, इसीलिए सब लोग उसकी इतनी तारीफ करते हैं। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं टूनी को सबके सामने नीचा दिखा के ही रहूंगी। रानू ने एक चाल चलने का प्लान बनाया। उसने सोचा कि टूनी की शक्तियों का गलत फायदा उठा के उसे क्यों ना प्रॉब्लम में डाल दिया जाए। अगले दिन टूनी एक तालाब के पास जा रही होती है। अचानक से उसे एक आवाज सुनाई देती है जो एक बूढ़ी चिड़िया की होती है और वो जमीन पर गिरी हुई होती है। बचाओ, बचाओ, मेरी मदद करो, कोई तो मेरी मदद करो, मुझे बचाओ। टूनी तुरंत उड़कर उसके पास जाती है, लेकिन ये तो रानू का प्लान होता है। वो अपना भेष बदलकर बुढ़ी चिड़िया बनकर नाटक कर रही होती है। अरे, क्या हुआ आपको? आप क्यों रो रही हो? मैं बिना किसी को कुछ नुकसान पहुंचाए उड़ रही थी, तभी उस पेड़ पे बैठे बंदर ने मुझे फल फेंक कर मारा और मेरा ये हाल कर दिया। आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं आपकी मदद करती हूँ और उस शैतानी बंदर को अभी मजा चखाती हूँ। टूनी अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके एक बड़े बंदर के रूप में बदल जाती है और उस पेड़ पे बैठे बंदर की पिटाई कर देती है, जिसने कुछ भी नहीं किया था। जैसे ही वो ऐसा करती है, रानू चिड़िया अपना नकली भेष हटा देती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अरे टूनी, तुम तो मेरे जाल में फंस गई।
अब सब लोग तुम्हें गलत समझेंगे। टूनी घबरा जाती है, उसे समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। ये क्या किया रानू तुमने 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 ये क्यों किया मेरे साथ? हा 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 हा। तुम्हें सब लोग बहुत प्यार करते हैं ना, लेकिन आज तुम अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करके सबकी नजर में गलत साबित हो जाओगी। रानू उड़ते हुए जंगल के जानवरों के पास जाती है और सबको चिल्लाकर बताती है। देखो देखो, टूनी अपनी शक्ति का गलत फायदा उठा रही है। उसने एक बेचारे बंदर को खूब पीटा और ऐसा करके ये सारे जंगल के जानवरों को डराना चाहती है। जंगल के जानवर टूनी के पास आने लगते हैं क्योंकि वो सब कंफ्यूज होते हैं। टूनी अपने असली रूप में वापस आ जाती है, लेकिन जंगल के सभी जानवर उसे देखकर गुस्सा हो रहे होते हैं। टूनी, हमने तुम पर हमेशा विश्वास किया, लेकिन तुमने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया मुझ पर। तुम तो सबकी दोस्त थी, ये तुमने क्या किया? टूनी रोने लगती है, लेकिन फिर उसे परी की बातें याद आ जाती है। नहीं, मैं गलत नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ सबकी मदद कर रही थी। ये ना सब रानू की चाल थी। टूनी, याद रखो, तुम्हें अपनी शक्ति का सही तरीके से इस्तेमाल करना है। सही और गलत का फैसला तुम्हारे हाथ में है। टूनी समझ जाती है कि उसे अपनी शक्ति का सही उपयोग कैसे करना है। वो अपनी शक्ति के इस्तेमाल से रानू की सच्चाई सबके सामने ला देती है। सबको सच पता चलेगा। टूनी अपनी नई शक्ति से जो भी हुआ है उसकी एक झलक सबको दिखाती है। फिर रानू को सच बोलने पर मजबूर होना पड़ता है। रानू अपनी गलती मान लेती है और सब जानवरों के सामने सच बोल देती है। मैं माफी चाहती हूँ। ये सब मेरी चाल थी। टूनी ने कुछ गलत नहीं किया था। जंगल के सब जानवर टूनी की तारीफ करते हैं और उसे वापस अपनी दोस्त मान लेते हैं। टूनी, तुम तो सच में हीरो निकली हीरो। टूनी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके सबको बचाती है। सब जानवर उससे बहुत प्यार करते हैं और टूनी फिर सबसे वादा करती है, मैं सबकी मदद करूंगी हमेशा, लेकिन अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करके। अब कोई गलत फायदा नहीं उठा पाएगा। और फिर टूनी अपने नए एडवेंचर के लिए तैयार हो जाती है। तो दोस्तों, टूनी आगे क्या क्या एडवेंचर करती है और किस किस को बचाती है, ये हम देखेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। हेलो फ्रेंड्स, आप हमारा चैनल देख तो रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे। सो प्लीज मम्मा मैं बोलूंगी, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक एंड शेयर आवर वीडियोस।